कबीरदास की साख्य एवं शब्द का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कबीरदास जी का संत कवियों में प्रमुख स्थान है। उनके जन्म एवं मृत्यु के विषय में विद्वान एकमत नहीं है, यानी कि सही से उनका नहीं पता चला है। अभी तक विद्वानों का एकमत नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। अधिकांश विद्वानों ने कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में माना है। कबीरदास जी की वाणी बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है, यानी कि उनकी वाणी उसमें उन्होंने जितना भी काव्य संग्रह किया है वो बीजक नामक एक ग्रंथ है, उसमें वो संकलित है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द एवं रमैनी। कबीरदास जनता के कवि थे, इसलिए उनकी भाषा को जनता की भाषा माना जाता है, यानी कि उनकी जो भाषा थी वो जनता की भाषा थी। उनकी भाषा, उनका जो काव्य जो भाषा है उसमें विभिन्न भाषाओं और बोलियों के शब्दों का सार्थक एवं सफल प्रयोग हुआ है। इसीलिए उनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है, यानी कि मिली जुली भाषाओं का रूप उसको कहा गया है। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का भी बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। तो यहाँ संकलित जो साखियां हैं उसमें कवि ने प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया है। और पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत दिया है। अब इसमें सबसे पहली साखी हम देखेंगे, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ी अनंत न जाही। मान सरोवर एक झील, यानी कि हमारा हृदय, मनुष्य का हृदय, सुभर भरा हुआ, केली क्रीड़ाएं, मुक्ता मोती, अनंत अन्यत्र, यानी कि और कहीं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा हृदय रूपी मान सरोवर भक्ति रूपी जल से परिपूर्ण है, यानी कि मेरे हृदय में भक्ति भरी हुई है, अर्थात वो पूरी तरीके से वो भरा हुआ है मेरा हृदय। उसमें जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ाएं कर रहा है, क्रीड़ाएं यानी कि खेल रहा है। उसमें जीवात्मा रूपी जो हंस है वो उसमें क्रीड़ा कर रहा है। वह क्रीड़ाएं करता हुआ मुक्ति रूपी मोती उससे चुग रहा है, यानी कि उससे वो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। वह उसमें इतना लीन है, यानी कि मेरा हृदय प्रभु भक्ति में इतना लीन है कि अब उसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता, यानी कि वो इसी हृदय में अपने ईश्वर को भक्ति में ही लीन वो रहना चाहता है। कवि के कहने का भाव यहाँ है कि ईश्वरीय ज्ञान होने पर आत्मा ईश्वर भक्ति में लीन हो जाती है, यानी कि जब व्यक्ति को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो आत्मा है वो ईश्वरीय भक्ति में लीन हो जाती है। प्रस्तुत जो साखी है इसमें जो भाषा है वह सरल, सहज एवं प्रभावमयी है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और इसमें प्रस्तुत साखी संक्षिप्त होते हुए भी गहन अर्थ को व्यक्त करने में सफल सिद्ध हुई है। आइए दूसरी साखी पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। प्रेमी प्रेम करने वाला, को विष जहर। प्रस्तुत साखी में कवि ने ईश्वर प्रेमी के गुणों एवं संगति के प्रभाव को, किसको, ईश्वर प्रेमी के गुणों एवं संगति के प्रभाव को अभिव्यक्त करते हुए, यानी कि दर्शाते हुए कहा है कि मैं भगवान के प्रेमी को ढूंढता फिरता, यानी कि व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है वो भगवान के प्रेमी को ढूंढता फिरता है, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला, यानी कि उसे ईश्वर की भक्ति करने वाला एक भी सच्चा प्रेमी उसे प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। जब भगवान के एक प्रेमी से दूसरा प्रेमी मिलता है
यानी कि एक भक्ति करने वाले, एक सच्ची भक्ति करने वाले व्यक्ति को उसी के समान भक्ति करने वाला व्यक्ति मिल जाता है, तब विषय वासनाओं का सारा विष क्या होता है, अमृत में बदल जाता है, यानी कि अमृत वो बन जाता है। क्योंकि तब ईश्वर के प्रेम की धारा बहने लगती है, क्योंकि तब उनके हृदय में ईश्वर के प्रेम की धारा बहने लगती है। भक्ति वासना को भी अमृत रूप में परिवर्तित कर देती है। कवि ने भक्ति के महत्व को स्पष्ट किया है। प्रस्तुत साखी में कवि ने यह भी स्पष्ट किया है कि ईश्वर प्रेमी की संगति करने से मानव के मन के जो बुरे भाव हैं वो समाप्त हो जाते हैं और वह ईश्वर से प्रेम करने लग जाता है। इसलिए हमें ईश्वर प्रेमी की संगति करनी चाहिए, यानी कि ईश्वर प्रेमी जो ईश्वर से प्रेम करता है उस व्यक्ति के संग हमें रहना चाहिए। प्रस्तुत साखी में सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद है। इसमें प्रेमी को प्रेमी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और जब एक ईश्वरीय प्रेमी दूसरे ईश्वरीय प्रेमी से मिलता है तब विष यानी कि वासनाएं भी अमृत यानी कि भक्ति में वो बदल जाती हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती हाथी, सहज साधारण, दुलीचा हाथी की कमर पर डाला जाने वाला वस्त्र, डारी डालना, स्वान कुत्ता, भूखन भोंकना, झक मारना, व्यर्थ बोलना। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने ज्ञान प्राप्ति की पद्धति एवं संसार के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सहज पत्ती रूपी दुलीचा डालकर चढ़ना चाहिए, अर्थात हमें प्रभु भक्ति सहज ढंग से करनी चाहिए। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना तो उसको सहज तरीके से हमें प्राप्त करना चाहिए। संसार में भक्ति के भी अनेक तरीके या अनेक ढंग बताए गए हैं, हमें उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सहज रूप से ही हमें भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह संसार, कबीरदास जी ने यहाँ पर संसार को स्वान के रूप में देखा है, यानी कि उनका मानना है कि यह संसार तो कुत्ते की भांति है, यानी कि कुत्ते के समान है जो भोगता रहता है। हमें इसकी ओर ध्यान न देकर, हमें इस संसार की ओर ध्यान न देकर ईश्वर भक्ति में अपने मन को लगाए रखना चाहिए। अर्थात कवि ने साधक को अपनी ज्ञान साधना में लीन रहने का उपदेश दिया है। उसे संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह उसे क्या कहेगा, अगर वह ये काम करेगा तो उसे संसार क्या कहेगा, अगर ये काम नहीं करेगा तो उसे संसार उस समय क्या कहेगा। प्रस्तुत साखी में कवि ने सरल एवं भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। दोहा छंद है। लगभग सभी साखियों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। प्रथम पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। झक मारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। संसार को कवि ने स्वान कहा है क्योंकि वह स्वान की भांति व्यर्थ में बोलता रहता है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होए के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी पक्ष अथवा विपक्ष, कारणे कारण, जग संसार, निरपक्ष निष्पक्ष या सच्चे मन से, हरि ईश्वर, सुजान बुद्धिमान। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने निष्पक्ष भाव या समभाव से ईश्वर की भक्ति करने का उपदेश दिया है। कबीरदास जी का कथन है कि यह संपूर्ण संसार ईश्वर के अस्तित्व या निर्गुण सगुण के पक्ष विपक्ष की उलझन में फंसा हुआ है, इसलिए वह ईश्वर के सत्य स्वरूप को भूल गया है। जो लोग निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करते हैं वे ही सुजान संत कहलाते हैं, अर्थात सच्चे संत शांत एवं समभाव से ईश्वर में ध्यान लगाकर भक्ति करते हैं। कबीरदास जी के मतानुसार वाद विवाद मत मतांतर आदि को त्याग कर ही ईश्वर की सच्ची भक्ति प्राप्त की जा सकती है। प्रस्तुत साखी सच्चे संत की पहचान करवाती है। कवि के कथन की सच्चाई पाठक के मन को प्रभावित कर रही है।
भाषा सरल, सहज एवं प्रवाह युक्त है। संपूर्ण साखी में अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है वही सुजान संत है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, सो दोहू के निकट न जाए। मुआ मरना, जीविता जीवित, दोहू दोनों। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि हिंदू नाम रटकर अपने संप्रदाय यानी अपने धर्म की श्रेष्ठता के प्रतिपादन में मर मिटे हैं, तो मुसलमान क्या कर रहे हैं? तो मुसलमान खुदा को श्रेष्ठ बताने के प्रयास में नष्ट हो गए हैं। यानी कि हिंदू जो है वो राम नाम रटकर अपने धर्म की प्रसिद्धि का गुणगान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुसलमान जो है वो अपने खुदा को श्रेष्ठ बताने में नष्ट हो गए हैं। कबीरदास जी के अनुसार जीवित व्यक्ति तो वे ही हैं जो दोनों नामों को एक ब्रह्मा मानकर, यानी कि कबीरदास जी का मानना है कि तो इस संसार में जीवित व्यक्ति उसी को माना गया है जो क्या है, दोनों नामों को एक ही रूप दे रहा है, एक ही ब्रह्मा मानकर इस विवाद में नहीं पड़ते कि कौन श्रेष्ठ है और कौन निम्न है। कवि ने हिंदू मुसलमान के राम और रहीम के विवाद को असत्य बताते हुए निष्पक्ष भाव से, यानी कि बिना किसी का पक्ष लिए सभी को समान मानते हुए निष्पक्ष भाव से भक्ति करने पर बल यहाँ पर दिया है। भाषा जो है वो सरल एवं भावानुकूल है। भावों की गहनता देखते ही बनती है। कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सार्थक एवं विषयानुकूल है।